नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल व देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच एक बार फिर राजनीतिक पंगा शुरू हो गया। अश्विनी वैष्णव व हनुमान बेनीवाल के बीच ये अदावत कोई नई बात नहीं है, ये शुरू हुई थी ठीक 2 साल पहले। इसके पीछे की वजह क्या है और आज क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण एक तरीके से विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। मामला छोटा नहीं है, बात बड़ी है। दरअसल रेल मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर जो सांसदों ने सवाल रखे उनका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे थे। इस दौरान बीच बीच में कुछ सांसद टोका टोकी कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। कोई रेल मंत्री कह रहा था, कोई हुटिंग कर रहा था, जैसा कि संसद में या लोकसभा में आमतौर पर होता है। आज भी ऐसा ही हुआ, जब रेल मंत्री अपनी मंत्रालय से जुड़ी हुई बातों का जवाब दे रहे थे या अपने मंत्रालय की बात रख रहे थे, उस दौरान बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही और इसी को लेकर अश्विनी वैष्णव भड़क गए और इतना बुरी तरीके से भड़के कि पूछो मत। उन्होंने इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल की तरफ इशारा किया और कहा कि रेल मंत्री कह रहे हो, हम तो रियल मंत्री है जो काम करते हैं, रेल वाले लोग तो आप हो। और इस तरीके की बातें उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बड़ा ही अप्रत्याशित था कि अश्विनी वैष्णव के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही सरल सौम्य प्रवृत्ति के नेता है, लेकिन आज अश्विनी वैष्णव बुरी तरीके से भड़क गए और हनुमान बेनीवाल पर भड़के। अब हनुमान बेनीवाल भी कहाँ कम है, जब अश्विनी वैष्णव भड़के तो ना केवल हनुमान बेनीवाल वापस भड़के बल्कि विपक्ष के तमाम वो नेता जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सांसद है वो वापस रेल मंत्री पर बढ़ गए और इतना बुरी तरीके से हो हल्ला हुआ और फिर सदन से विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट तक कर दिया। हनुमान बेनीवाल के साथ जो व्यवहार रेल मंत्री ने किया उसे लेकर हनुमान बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रेल मंत्री ने बदतमीजी करी है मेरे साथ और मुझे देख लेने की धमकी तक दी है। तो कुल मिला के मामला एकदम खरा खरी रहा लोकसभा में। अब आपको बताते हैं कि रेल मंत्री और बेनीवाल के बीच विवाद क्या है। दरअसल विवाद की जड़ लोकसभा नहीं है या देश की संसद नहीं है, विवाद की जड़ है नागौर। अब आप सोच रहे होंगे कि रेल मंत्री का भला नागौर से क्या विवाद हो सकता है। दरअसल रेल मंत्री भी राजस्थान के हैं और हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। 2 साल पहले नागौर के रामदेव पशु मेले में ट्रेन चलाने को लेकर घटनाक्रम शुरू हुआ था। रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने हनुमान बेनीवाल को यह आश्वासन दे दिया था कि पशुओं के लिए ट्रेन आ जाएगी। अब उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ कि हनुमान बेनीवाल उस दिन रामदेव पशु मेले में पहुंच गए कि आज ट्रेन आने वाली है और पशुपालक भी जाहिर तौर पर बड़े खुश थे और एक तरीके से पूरे नागौर में ये मैसेज फैला कि हनुमान बेनीवाल ने वो काम करवा दिया जो पिछले अनेक सालों से रुका हुआ था और राजस्थान के ताकतवर नेता उस काम को नहीं करा सके। लेकिन उसमें बड़ा मजेदार दिलचस्प घटनाक्रम हुआ था। कहने के बावजूद, हाँ करने के बावजूद, सहमति के बावजूद रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसी टांग अड़ाई कि वो ट्रेन आते आते रह गई और यहीं से हनुमान बेनीवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच टसल शुरू हो गई। हनुमान बेनीवाल का ये कहना था तब कि रेल मंत्री के जवान की एक वैल्यू होती है, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों की एक कीमत होती है। अगर रेल मंत्री अपने मुंह से निकाले हुए शब्दों की पालना नहीं करेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कहने का मतलब बेनीवाल का ये था कि जो बड़ा नेता होता है या जो मंत्री होता है उसके मुंह से निकले हुए शब्दों की पालना होनी चाहिए, लेकिन रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने पालना नहीं करी। नागौर के पशु मेले में ट्रेन नहीं आई और उसके बाद आपको याद है तो हनुमान बेनीवाल ने मौका मिलते ही रेल मंत्रालय के मुद्दे पर पिछली बार, जब वो पिछली बार सांसद थे, रेल मंत्री से बदला लेने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी। हनुमान बेनीवाल ने भरी लोकसभा में रेल मंत्री की बेइज्जती एक तरीके से करी थी और कहा था कि आपने वादा करके आप मुकर गए। ये बात हनुमान बेनीवाल ने पिछले शासनकाल के दौरान कही थी और इस बार जैसे ही मौका मिला तो बेनीवाल ने आज रेल मंत्री को रेल मंत्री कहा था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है रेल मंत्री के लिए। अश्विनी वैष्णव को बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री है, रेलों के हादसे हो रहे हैं लेकिन ये रील बनाने में व्यस्त है, इस तरह की बातें कहते हैं। वही बातें हनुमान बेनीवाल ने कही, कोई नई बात तो कही नहीं।
लेकिन बेनीवाल और रेल मंत्री के बीच टसल पुरानी है, तो रेल मंत्री बेनीवाल पर भिड़ के हट हप ऐसी कुछ बातें हो गई सदन में। वो वीडियो मैंने आपको अपलोड भी कर रखा है पहले के, अभी कुछ घंटे पहले आप देख सकते हो कि रेल मंत्री ने किस तरीके का बर्ताव एक तरीके से किया। ये प्रत्याशित था, रेल मंत्री टेक्नोक्रेट है, बड़े समझदार है, बुद्धिजीवी उनको माना जाता है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जब उनको बार बार रेल मंत्री कह रहे थे, तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक बार के लिए आपसा खो दिया। हालांकि बाद में तुरंत ही उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन तब तक बात बिगड़ गई। सदन से विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया एक बार के लिए, और हनुमान बेनीवाल के समर्थन में बाहर मीडिया से भी बातचीत करी और कहा कि यह ठीक नहीं हुआ। अब ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल को जब भी मौका मिलेगा तो वो इसका हिसाब तो बराबर करेंगे। एक बात तो लगभग तय है, और बेनीवाल को मौका कब मिलेगा, हो सकता है कि सदन चल रहा है तो 1-2-3 दिन में ही मौका मिल जाए, और मौका मिलेगा तो आगे रेल मंत्री के इस जवाब का बेनीवाल वापस क्या जवाब देते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में पहले अश्विनी वैष्णव के साथ पिछले कार्यकाल के दौरान टसल हुई, तब हनुमान बेनीवाल ने बड़ी संसद में, बड़ी लोकसभा में अश्विनी वैष्णव को लेकर जो टिप्पणी करी, कहा कि ये अपनी बात के खरे नहीं है, एक तरीके से अश्विनी वैष्णव की बेइज्जती थी। अब रेल मंत्री को रेल मंत्री कहा तो अश्विनी वैष्णव को भी मौका मिल गया कि बेनीवाल को वो पुराना जवाब देकर हिसाब पूरा करे, और आज रेल मंत्री ने हिसाब पूरा कर लिया। अब वापस बेनीवाल की बारी है कि वो अपना हिसाब वापस कब पूरा करते हैं। लेकिन इस पूरे मसले की जड़ नागौर का वो रामदेव पशु मेला है, वो ट्रेन चलाने वाला मुद्दा है, जिसके कारण रेल मंत्री और बेनीवाल के बीच इतनी तनातनी है, इतनी भयंकर तनातनी है। दोनों ही राजस्थान के हैं, लेकिन आज जो हुआ वो बड़ा ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि रेल मंत्री, वो टेक्नोक्रेट जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुद्धिजीवी सरल सौम्य व्यक्ति है, वो भला इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।